हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मिलन, स्वास्थ्य की बात डॉक्टर मिलन के साथ मैं आपका स्वागत है। मैं आज एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आप जो है प्रेग्नेंट होती हैं, एट 7 वीक आपको बुलाया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी कराने के लिए, और जब आपको डॉक्टर बोलती हैं कि आपके बच्चे की धड़कन नहीं आई है तो आप परेशान हो जाती है, निराश हो जाती है, हताश हो जाती हैं और आप बोलते हैं कि कुछ मेडिसिन ऐसा दे दीजिए कि हमारे बच्चे की धड़कन आ जाए। तो मैं आज बात करूँगी कि ये बच्चे की धड़कन कब तक आपको वेट करनी चाहिए आने के लिए, कब बच्चे की धड़कन नहीं आती है, किन कारणों से नहीं आती है, इसके बारे में आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी। तो सुनिए इसको। तो पहले ये समझिए कि जो 28 डेज़ का आपका साइकिल होता है उसमें 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद अगर मेटिंग होती है, स्पर्म से मिलता है ओवम, तो फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के कारण कुछ हार्मोन का लेवल बढ़ता है जिसके कारण आप पीरियड मिस करते हैं। जब आप पीरियड मिस करते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट आपकी पॉजिटिव आती है तो फिर आपको 2 वीक्स के बाद, आफ्टर 2 वीक्स मीन्स कि आपका पीरियड मिस होने के 2 हफ्ते के बाद आपको बुलाया जाता है फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी। नॉर्मली अगर आपने कंसीव किया, सब कुछ सही है, तो 6 to 7 वीक्स में बच्चे की धड़कन आपको दिखाई देने लगती है इन अल्ट्रासोनोग्राफी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे की धड़कन 7th वीक में भी जा कर के नहीं आई है। ऐसा क्या होता है कारण? इसका कारण ये है कि कई बार क्या होता है कि जो पीरियड्स का टाइमिंग है वो 28 दिन नहीं होकर के 30 दिन, 31 दिन, 35 दिन इस तरह से थोड़ा बढ़ा रहता है। उसके बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन आपका 14th डे होना चाहिए वो 15-16 डे में होता है, या फिर उससे ज़्यादा अधिक समय लेता है आपका ओव्यूलेशन होने में। उसके बाद फिर ओव्यूलेशन के बाद फिर उसमें जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है और इम्प्लांटेशन होता है, सारी प्रक्रिया आपकी लेट होती है। मीन्स कि बच्चा जो है लेट से ही आपके शरीर में, आपके यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है, जिसके कारण डिलेड आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। और जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए जाती हैं तो बच्चे में धड़कन नहीं आता है क्योंकि बच्चा अभी 7 हफ्ते के हिसाब से ग्रो नहीं किया होता है। तो इस स्थिति में अगर इस तरह का आप हिस्ट्री देती हैं तो आपको डॉक्टर बोलती हैं कि यू शुड वेट फॉर 2 वीक्स। 2 हफ्ते के लिए आपको इंतज़ार करने के लिए, 1 हफ्ते के लिए इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद जनरली बच्चे में धड़कन आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप 2 हफ्ते बाद फिर जाती हैं अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए, फिर भी बच्चे में धड़कन नहीं आया होता है, तो आपको उसकी सफाई करने के लिए, डीएनए करने के लिए डॉक्टर सलाह देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कारण इसका मैटरनल भी हो सकता है, पैटर्नल, माँ या पिता, दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है इस तरह के धड़कन नहीं आने के कारण में। तो क्यों ऐसा होता है ये समझिए। क्या होता है कि जो मैटरनल कॉज या पैटर्नल कॉज दोनों ही मिल करके जो स्पर्म या ओवम की क्वालिटी है, अगर वो अच्छी नहीं है, दोनों के क्रोमोसोम में कोई एबनॉर्मलिटी है, तो जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो एम्ब्रायो बनता है वो सही नहीं होता है और उसका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है। वो बच्चा बनने के लिए उसका प्रॉपर जो क्रोमोसोम का जो मेकअप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण बॉडी उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करती है। तो इसीलिए उसमें बच्चे में धड़कन नहीं आता है। और क्या क्या कॉज हो सकते हैं? तो मैटरनल कॉज की पहले मैं बात करूं, अगर सबसे पहला है कि मैटरनल एज ज़्यादा है, एज ज़्यादा होने के कारण एमएच का लेवल जो है वो कम होता है, एग की क्वालिटी ख़राब होती है। तो उस केसेस में भी ऐसा होता है कि आप 8 वीक के बाद भी जाएँ तो आपको उसमें धड़कन बच्चे का नहीं मिलता है। दूसरा क्या कॉज हो सकता है? अगर पीसीओडी के बाद कंसीव किया है आपने, उसमें भी एग की क्वालिटी ख़राब होती है। अगर मदर जो है अनकंट्रोल डायबिटीज़ अगर उनको है तो भी एग की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा कुछ केसेस में विटामिन डी या विटामिन B12 की डिफिशियंसी के कारण भी कई बार बच्चे में धड़कन नहीं आता। ये तो मैटरनल कॉज हो गया। पैटर्नल कॉज में मोस्ट कॉमनली जो टोबैको अब्यूज़ होता है या फिर स्मोकिंग की हैबिट है, जो पैटर्नल जो उसके पिता हैं उनमें, तो इसमें स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो भी ये 8 वीक में जाने के बाद भी धड़कन नहीं आता। इसके अलावा फादर भी अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है तो भी स्पर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और बच्चे का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता है, बच्चा सही नहीं रहता है, इसलिए बॉडी उसको अपने शरीर से निकालने का प्रक्रिया शुरू करती है। इसीलिए 8 वीक पे भी जा कर के धड़कन नहीं आता है। तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है, तो इस बात को समझिए। और अगर कोई इस तरह के कंडीशन से जूझ रहा है कोई, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।